नमः संस्कृताय। इस सुलभ ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा संधि के प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, और आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। देखेंगे वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि इसका सूत्र होता है, वृद्धि आदेश होता है। इसका परिभाषा होता है यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। अतः अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। इसे हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। देखेंगे अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। अतः अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक के अनुसार। जैसे आप लोग को बताया था मैं कि 3 परिवार में बांटा था अ से औ तक को। तो देखेंगे अ, आ, ये इसका नाम दिया था, और एक जो था इसे हम लोग नाम दिए थे, बी का नाम दिए थे, तो ई उ री और ली। और उसके बाद जो सी हम लोग दिए थे, तो सी कौन कौन सा था, ए, आई, ओ, औ। ये जो होता है इसका हम लोग नाम देते हैं सी। इसका नाम सी परिवार देते हैं। तो देखेंगे ए प्लस सी का हम लोग संधि करेंगे, यानी ओ या आ के बाद, जैसे आप लोग परिभाषा में पढ़े हैं, ए आई आता है तो आई हो जाता है, ओ औ आता है तो औ हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे अब हम लोग संधि बनाएंगे। एक धन एकम, एक धन एकम। देखेंगे क से अ को निकाल दिया, अधन एकम। दूसरे पद से भी हम ए को निकाल दिए हैं, क्या बचा, कम। आप लोग को मालूम है कि ये दोनों परिवार है। अब दोनों परिवार के एक एक सदस्य चाहेंगे तो हमारा संधि हो जाएगा। अब देखेंगे एक धन और ऐ मिलकर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है कम। एक धन, अब इसका मात्रा आप लोग जानते हैं, धन कम। तो हमारा संधि क्या बन जाएगा, क में ऐ की मात्रा कै कम, क्या बना, कै कम। अब हम लोग देखेंगे एक और, न धन एव। आपको मालूम है न धन अधन एव, यानी न से हम अ को निकाल दिए हैं, देख रहे हैं यहां पे। और इसके बाद क्या है, ए प्लस सी, तो न धन अधन ए धन व, यानी यहां पे हमारा क्या है, यहां पे ए हो गया और यहां पे सी ग्रुप का हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे न धन अ के बाद ऐ है तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा धन व। तो अब देखेंगे हम क्या बनेगा इसका संधि, न में ऐ की मात्रा नैव। अगला देखेंगे हम लोग। अब आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूं। पहला पद से आपको मालूम है क्या निकालना है, आ को। दूसरे पद में क्या निकालना है, आई। आपको मालूम है
कि हम आप लोग को बताए थे ए प्लस सी। देखेंगे ए परिवार का क्या है, अ है, और सी परिवार का क्या है, आई है। ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अ के बाद यदि आई आता है तो आप लोग परिभाषा में भी देख लेंगे, आई होता है। ठीक है, आई। अब देखेंगे यहां क्या बचा है, विद धन, और यहां बचा है स्वर्यम। अब देखेंगे ऐ की मात्रा, आपको मालूम है ऐ की मात्रा ये होता है। अब क्या करेंगे कि विद ऐ की मात्रा ऐश्वर्यम, विद ऐश्वर्यम बन गया। अब आप लोग देखेंगे यहां ए है और यहां सी है, दोनों से एक एक परिवार जब निकला है, एक एक सदस्य निकला है, तो दोनों परिवार से एक एक सदस्य निकला है, तो ये हमारी संधि क्या हो गई है, विद ऐश्वर्यम। अब देखेंगे तो धन ऐश्वर्यम, तो धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। जब तो धन ऐश्वर्यम हम लोग बनाएंगे तो ठीक उसी तरह बनाएंगे। पहला पद में क्या आ जाएगा, पहला पद में आ जाएगा अ, यहां दूसरे पद में आई, दोनों एक ए परिवार का है, एक सी परिवार का है, दोनों मिल जाएगा, आई हो जाएगा। तो वह पर आधा हुआ है, यहां आधा हुआ बचा है, और आधा हुआ में आई की मात्रा मिलेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, ऐश्वर्यम। तो क्या बन जाएगा हमारा, तव ऐश्वर्यम। अब हम लोग बनाएंगे सदाधन एव। तो यहां देख लेंगे आ की मात्रा और यहां आ गया ए की मात्रा, ये दोनों ए ग्रुप और सी ग्रुप का है, यानी ए परिवार और सी परिवार का आप लोग को मालूम भी होगा और ट्रिक में बताया भी गया होगा। दोनों मिलकर हो जाता है हमारा ए। अब देखेंगे यहां बचा है, जब यहां हम आ की मात्रा निकाल लेते हैं तो आधा आधा बचा, और यहां पर ए निकाल लिए तो वो बचा, तो हमारा बन जाएगा सदैव। अब देखेंगे हम लोग बनाएंगे जल धन ओघ। जल धन अधन ओघ। पहले पद से हम लोग अ को निकाल लिए हैं, अब दूसरे पद से हम लोगों को निकालना है, तो दूसरा पद क्या है, ओ है, धन घ। आपको मालूम है ये ए का है अ और ये सी का है, तो आपको मालूम है अ के बाद ओ आता है, तो वृद्धि संधि में क्या वृद्धि आदेश हो जाता है, अ हो जाता है। तो हमारा संधि बन गया जलौघ, हमारा संधि बना जलौघ। अब हम लोग एक आ वाला देख लेंगे, विद्याधन ओघ। विद धन आधन ओघ। ओघ। पहले पद से हम लोग आ को निकाल लिए हैं, विद्याधन आधन। अब दूसरे पद से हम लोग निकालेंगे ओ
धन घ। आपको मालूम है कि आ के बाद भी ओ आएगा तो वृद्धि संधि में औ हो जाता है। विद्याधन विदधन औधन घ। दोनों वर्णों का मेल हो गया है। दो परिवार से एक एक सदस्य को हम निकाल दिए हैं। देखेंगे ये ए परिवार का है और ये सी परिवार का है, और दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा संधि बन जाएगा। और ध है, ध में जब औ मिलेगा तो हो जाएगा विद्यौघ, यानी बहुत मात्रा में विद्या। अब देखेंगे हम लोग बंधन औषधि। बंधन औषधि। अब थोड़ा इसको शॉर्ट में बताऊंगा, डायरेक्ट देख लेंगे। पहले पद से अ को निकाल दिया और दूसरे पद से औ को निकाल दिया, यानी कि एक ए और दूसरा परिवार सी का है, तो हमारा बन जाएगा वो। जब न से हम अ को निकाल दिए तो आधा न बचा है, और ये जो दोनों जब मिलेगा तो हमारा बन जाएगा औ, और यहां बचा शधि। तो हमारा क्या बन जाएगा? वनौषधि। 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 आप लोगों को मालूम है वन की औषधि। देखेंगे अब है हमारा महाधन औषधि। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पहले पद से आ को, दूसरे पद से औ को। ठीक उसी तरह एक बार समझ गए ट्रिक तो आप लोग बनाते रहेंगे। दोनों मिला तो औ बना। अब हमारा संधि क्या हो जाएगा? महौषधि। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि का पहचान। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे, इससे भी आप लोग संधि थोड़ा सा दिमाग लगाने से आप लोग संधि समझ जाएंगे। ये पहचान बस देख लेना है। पहचान है शुरू तथा बीच में, यानी शुरू यानी कि पहले और बीच में ऐ तथा औ की मात्रा हो तो वह वृद्धि संधि होगा। जितने भी आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बताया हूं उसमें देखिएगा ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, यानी औ की मात्रा पहले या बीच में आया है तो वह वृद्धि संधि होगा। कुछ संधि मैं आप लोगों के लिए दिया हूं, आप लोग बनाएंगे। मत धन ऐक्यम, धन धन ओगा, अर्धन एव, तत्र धन एव, महाधन औषधि, गत्वा धन एव, गंगा धन ओगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आप लोगों को बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।